सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज शनिवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में रहेगी शहर से लेकर गली मोहल्ले तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो इस खबर से करते हैं भदोही जिले के खबरों की शुरुआत। भदोही कोतवाली के कटरा बाजार सब्जी मंडी में मौजूद एक टॉफी बिस्किट गोदाम में शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की छोटी बड़ी 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। मोहल्ले वासियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया था, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लगभग 1 लाख रुपए का टॉफी बिस्किट चिप्स कुरकुरे जलकर खाक हो गया था। भदोही शहर के ही दरोपुर निवासी तौसीफ राइन कटरा बाजार के सब्जी मंडी में टॉफी बिस्किट चिप्स कुरकुरे नमकीन का थोक कारोबार करते हैं। शुक्रवार की शाम गोदाम बंद कर वह अपने घर दरोपुर चले गए। रात करीब 10:30 बजे अचानक गोदाम में धुआं उठता देख पड़ोस के लोगों ने सूचना दी। मौके पर पहुंचे तौसीफ ने दरवाजा खोला तो गोदाम आग की चपेट में थी। बताया जाता है कि इन्वर्टर के शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगी है। तौसीफ राइन के मुताबिक लगभग 1 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। शुक्रवार की शाम लगभग 6:30 बजे गोपीगंज के केड़वरिया बाजार में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब आधा दर्जन से अधिक लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर एक किराने की दुकान पर पहुंचकर हमला कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे। दुकानदार ने विरोध किया तो लठैतों ने 2 सगे भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया। गोपीगंज के पूरे रजई निवासी मृत्युंजय जायसवाल ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह केड़वरिया में किराने की दुकान चलाते हैं। 15 जनवरी को सामान लेन देन को लेकर तिलंगा निवासी प्रांजल शुक्ला व नितिन दुबे से कहासुनी हुई थी, लेकिन संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों में सुलह समझौता हो गया था। इसी बात से खुन्नस खाकर शुक्रवार की शाम एक बार फिर प्रांजल शुक्ला अपने आधा दर्जन साथियों के साथ उसके दुकान पर पहुंचकर हमला कर दिया। विरोध करने पर मृत्युंजय जायसवाल व उनके भाई हर्षित जायसवाल को मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। मारपीट के दौरान एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। दशकों से बंद पड़ी औराई चीनी मिल को चालू कराने की मांग अब तेज हो गई है। समय समय पर किसान नेता औराई चीनी मिल पर प्रदर्शन कर चालू कराने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। शुक्रवार को भी सशक्त समाजवादी पार्टी के बैनर तले भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन से जुड़े किसान नेताओं ने बंद पड़ी चीनी मिल के गेट पर प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला है। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव के समर्थन में शालिग्राम यादव, मणिलाल, श्यामधर यादव, मीरा देवी, रामबाबू बिंद जैसे तमाम किसान नेता बंद पड़ी औराई चीनी मिल पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजते हुए चीनी मिल को चालू कराए जाने की मांग की है। कहा कि चीनी मिल चालू होने तक संघर्ष जारी रहेगा। गोपीगंज के हाईवे पर रात करीब 2 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कार व मिनी कंटेनर में हुई जोरदार टक्कर के बीच कार में सवार प्रेमिका की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं कार में सवार प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार चालक हाईवे पर रॉन्ग साइड जाकर सामने से आ रही कंटेनर में टक्कर मारी है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाईवे पर खड़े दोनों वाहनों को हटाते हुए 100 को जहां कब्जे में लिया, वहीं घायल को CSC भेज दिया था। अस्पताल पहुंचे घायल प्रेमी ने पहले बताया कि मरने वाली उसकी पत्नी है। मामला तब खुला जब महिला के परिजन गोपीगंज पहुंच गए। यह हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के महावीर मंदिर के पास ओवर ब्रिज का है। आधी रात के बाद गोपीगंज के महावीर मंदिर ओवर ब्रिज के किशुनदेवपुर के पास रॉन्ग साइड जा रही कार ने सामने से आ रही मिनी कंटेनर को टक्कर मारी थी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ था। फिलहाल महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमी व कंटेनर समेत अज्ञात कार चालक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग महावीर मंदिर के ओवरब्रिज किशुनदेवपुर गांव के पास यह हादसा हुआ था। वाराणसी के पांडेपुर निवासी शोभनाथ वर्मा ने गोपीगंज पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि पांडेपुर आवास विकास कॉलोनी काली मंदिर निवासी रविंद्र त्रिपाठी ने उनकी पुत्री पूनम मौर्य को बहला फुसलाकर कार से प्रयागराज लेकर गया था। रात को लौटते समय करीब 2 बजे रविंद्र त्रिपाठी की कार किशुनदेवपुर के पास दक्षिणी लेन पर मिनी कंटेनर से टकरा गई। हादसे में उनकी बेटी पूनम वर्मा और रविंद्र त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनकी पुत्री पूनम वर्मा को मृत घोषित कर दिया था। शोभनाथ वर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रविंद्र त्रिपाठी ने उनकी पुत्री का नाम अंजलि त्रिपाठी लिखवाया था, जबकि मृतक उनकी पुत्री का नाम पूनम वर्मा है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर रविंद्र त्रिपाठी सहित कंटेनर व कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बताया जाता है कि यह कार विंध्याचल थाने में तैनात एक कांस्टेबल के पत्नी की है और कार वाराणसी में किराए पर चलती है। प्रयागराज से लौटते समय गोपीगंज में यह बड़ा हादसा हुआ है। अब भदोही जिले का तापमान चढ़कर अपना तेवर दिखाएगा। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की बात बताई गई है। शुक्रवार को ग्रामीण कृषि मौसम केंद्र ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि कभी कभार हल्के कोहरे के साथ अब भदोही जिले का तापमान बढ़ेगा, जिसमें दिन का तापमान 25 व रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। आज शनिवार को भदोही जिले में दिन का तापमान 24 व रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल सकती है। फिलहाल मकर संक्रांति के बाद भदोही जिले के मौसम में तेजी से बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। खमरिया के खलवापुर मोहल्ले में छत से गिरकर 32 वर्षीय ब्रिजमोहन गौतम नामक युवक की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में जहां कोहराम मचा है, वहीं युवक के ससुर व बहन ने अलग अलग आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। खलवापुर निवासी ब्रिजमोहन गौतम मजदूरी का काम करता था। माता, दादा, दादी, पत्नी, पुत्री व बहन जैसे परिवार का ब्रिजमोहन गौतम इकलौता कमाऊ पूत था। मकर संक्रांति 14 जनवरी को वह अपने पड़ोसी शिवजी गौतम के छत पर कुछ लोगों के साथ मौजूद था। तभी अचानक 2 तल के मकान की छत से वह शिवजी के आंगन में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में उसे सीएससी औराई लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान ब्रिजमोहन गौतम की मौत हो गई। इसी दौरान वाराणसी के रहने वाले ब्रिजमोहन गौतम के ससुर संत कुमार ने मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस को सूचना दे दी थी। फिलहाल औराई पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। ज्ञानपुर के सिद्धपीठ बाबा हरियरनाथ मंदिर परिसर में मौजूद काली माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर चल रहे नौचंडी यज्ञ का शुक्रवार को समापन हो गया। यज्ञ के समापन को लेकर कन्याओं का पूजन करते हुए भंडारे का आयोजन भी किया गया था। कन्या पूजन में चुनरी और दक्षिणा भी दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान माता के भक्त पहुंचे थे। मुख्य यजमान ब्रह्मजीत शुक्ला ने बताया कि लगभग 15 से 20 हजार भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। नौचंडी यज्ञ समापन व भंडारे को लेकर मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। मंदिर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल भी दल बल के साथ पहुँचे थे। नौचंडी यज्ञ व भंडारे को संपन्न कराने में काली माता के तमाम भक्तगण मौजूद रहे, जो श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहे। गोपीगंज के चकमांधाता ग्रामीण मिनी स्टेडियम में तैनात पीआरडी के जवान के साथ दबंगों ने मारपीट की है। जवान की वर्दी भी फाड़े जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पीआरडी का जवान शिकायत देकर गोपीगंज कोतवाली पहुंचा था। कार्रवाई में देरी होने पर नाराज होमगार्ड व पीआरडी के जवानों ने शुक्रवार को गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर विरोध दर्ज कराया था। गोपीगंज के भगत पट्टी बिरनई निवासी पीआरडी जवान रमेश कुमार बिंद की स्टेडियम की सुरक्षा में
तैनाती की गई है। जवान रमेश कुमार बिंद के मुताबिक शाम अचानक आसपास के कुछ युवक स्टेडियम परिसर में घुस आए और रखे सामानों में तोड़फोड़ करने लगे। विरोध करने पर मनबड़ युवकों ने हाथापाई मारपीट के साथ वर्दी भी फाड़ दी। पीआरडी जवान ने इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी थी, लेकिन आरोप है कि गोपीगंज पुलिस मनबड़ युवकों के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने लगी। इसी बात से नाराज भारी संख्या में पीआरडी के जवान शुक्रवार को गोपीगंज कोतवाली पहुंच गए और कार्रवाई की मांग पर अड़ गए थे। घोसिया के राजापुर मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी के साथ हड़कंप मच गया जब सीढ़ी की 2 फीट ऊंची दीवार सहित 14 वर्षीय शिवनारायण नामक किशोर नीचे गिर गया। किशोर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए सीएससी औराई लाया गया था। राजापुर निवासी शिव कुमार गौतम का पुत्र शिवनारायण गौतम मकान की छत पर सीढ़ी की दीवार पर बैठा था, तभी अचानक सीढ़ी की 2 फीट दीवार समेत वह नीचे गिर गया। 10 फीट ऊपर से दीवार के साथ नीचे गिरे किशोर के सिर में गंभीर चोटें आई थी। हादसे से हड़कंप मचा रहा। भदोही शहर के चौरी रोड सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय के पीछे बाजार सरदार खान मोहल्ले में 21 वर्षीय करिश्मा उर्फ करीना नामक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बाजार सरदार खान निवासी 45 वर्षीय इम्तियाज नामक अधेड़ अपनी पहली पत्नी के रहते हुए 21 वर्षीय करिश्मा उर्फ करीना के साथ किराए का कमरा लेकर आलमपुर नई बस्ती में रहता था, जहां शुक्रवार की दोपहर उसकी मौत हो गई। महिला का शव लेकर इम्तियाज अपने घर बाजार सरदार खां पहुंच गया। इसी दौरान रात करीब 11 बजे किसी ने डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस व कस्बा पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। फिलहाल पुलिस महिला के परिवार वालों की जानकारी जुटाने में भी जुटी हुई है। इम्तियाज के मुताबिक यह महिला 3 साल पूर्व उसे जयपुर में मिली थी। सूबे की योगी सरकार भले ही भदोही जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा कर ढिंढोरा पीट ले, लेकिन हकीकत यह है कि भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों की लापरवाही ढुलमुल रवैये की वजह से योगी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। अब इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। यह लापरवाही की तस्वीर आई है गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। केंद्र परिसर में मौजूद अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा है। अंदर कुर्सी से डॉक्टर साहब नदारत हैं। इसी कुर्सी पर बैठकर जिम्मेदार अल्ट्रासाउंड के लिए हरी झंडी देते हैं। ऐसे ही जिम्मेदारों की चौखट पर बैठकर शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। उषा देवी, किरण देवी जैसी महिलाओं ने बताया कि वह अल्ट्रासाउंड के लिए सुबह 10 बजे से आकर डॉक्टर की चौखट पर बैठी हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। महिलाओं का कहना था कि एक व्यक्ति पहुंचा और उसने बताया कि अस्पताल परिसर में बिजली नहीं है और जनरेटर की बैटरी खराब है, बनने पर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की चौखट पर बैठकर घंटों इंतजार करते देखी गईं। मेरठ में दलित बेटी के अपहरण व उसकी मां के हत्या मामले को लेकर भीम आर्मी जय भीम संगठन भदोही जिले में भी भड़क गया है। शुक्रवार को मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे संगठन के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई व उचित मुआवजा के साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में संगठन के जिला अध्यक्ष आशुतोष सहित चंद्रबली राव, स्वतंत्र, शमशेर, अनिल, संतोष जैसे लोगों ने इस मामले की आलोचना करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। आज हम आपको भदोही जिले के ऐसे ग्राम सभा की हकीकत बताने जा रहे हैं जहां 5 साल में यह ग्राम सभा पिछड़ गया। यह ग्राम सभा है भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला अजयपुर। यहाँ के बासिंदों की माने तो इस ग्राम सभा में कुल 3200 मतदाता मौजूद हैं। सड़क, नाली, खड़ंजा, प्रकाश, पेयजल जैसी समस्या पूरी तरह बदहाल हो गई है। गांव के अशोक कुमार उर्फ गुड्डू दुबे ने बताया कि कमीशन के लिए ग्राम सभा में लाइट तो लगाई गई, लेकिन लगने के 15 दिन के बाद से ही बंद पड़ी है। अन्नपूर्णा भवन आज भी आधा अधूरा पड़ा है। पंचायत भवन पूरी तरह मुर्दा
हो चुका है। कई माह तक पंचायत भवन के ताले तक नहीं खुलते हैं। ग्राम सभा के सदस्य ननकू सरोज बताते हैं कि 5 साल में मात्र 2 बैठक हो पाई हैं। ग्राम सभा की सीट पर महिला प्रधान काबिज हैं, लेकिन हुकूमत उनके पति की चलती है। गुड्डू दुबे ने कहा कि इस पंचायत चुनाव में जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो क्षेत्र की दिशा दशा व सूरत बदल दी जाएगी। इसी तरह लालमणि प्रजापति, राम अनुज दुबे, श्री प्रकाश दुबे जैसे ग्रामीणों ने बताया कि अजयपुर गांव विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है, लेकिन प्रधान ने अपना विकास कर लिया है। सुरियावा के खरकसेन पट्टी निवासी दिनेश कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और कहा कि उसके भूमधरी जमीन पर गांव के ही कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर तरह तरह से धमकी दी जा रही है। कहा कि वह 1 जनवरी को शिकायत लेकर सुरियावा कोतवाली भी गया था, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए लौटा दिया कि यह राजस्व विभाग का मामला है। कहा कि उसके पड़ोसी दयाराम, रमाकांत, महेंद्र आदि जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए दिनेश कुमार ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही में डाइंग प्लांट संचालकों द्वारा केमिकल युक्त निकलने वाले पानी को सीधे नाला नालियों में बहाए जाने की लगातार आने वाली शिकायतों के बाद जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने एक टीम गठित कर ऐसे डाइंग प्लांटों की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम ने शुक्रवार को भदोही शहर के हरियाणा बाईपास रोड, कारपेट इंटरनेशनल, बीड़ा कारपेट सिटी में मौजूद कारपेट पैलेस, दीपक डाइंग हाउस, मीरा इंडस्ट्रीज, रुपेश कुमार एंड ब्रदर्स, एडीसी यार्न डायर्स, राधा डाइंग, माबूद इंटरनेशनल, एसके डाइंग हाउस, अरविंद एक्सपोर्ट, मॉडर्न डाइंग हाउस समेत शहर के नेशनल तिराहे पर मौजूद शोभा वुलेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसे डाइंग प्लांटों पर टीम ने छापेमारी की थी। यह पूरी कार्रवाई उप जिलाधिकारी न्यायिक बरखा सिंह व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी समेत अन्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। इस दौरान टीम ने डाइंग प्लांटों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के नमूने को जांच के लिए वाराणसी प्रयोगशाला में भेजा है। कहा कि रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से भदोही के डाइंग प्लांट संचालकों द्वारा प्लांटों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को सीधे नाला नालियों में बहाया जा रहा था, जिससे मोरवा वरुणा नदी प्रदूषित हो रही है। प्रयागराज में माघ मेला स्नान को देखते हुए भदोही शहर के जमुनीपुर रोडवेज बस डिपो से 5 बसें चलाई जा रही हैं। रोडवेज परिसर से यह बसें प्रयागराज के लिए आवागमन भी कर रही हैं, लेकिन अभी भदोही के जमुनीपुर रोडवेज बस डिपो से सवारियां कम निकल रही हैं। जमुनीपुर बस डिपो केंद्र प्रभारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि कुल 5 बसों का संचालन किया जा रहा है। अभी प्रयागराज के लिए सवारियां काफी कम निकल रही हैं। कहा कि माघ कुंभ मेला को लेकर फिलहाल 5 गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन जितनी सवारियां मिलनी चाहिए उतनी अभी नहीं मिल रही हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के बेड़े में भी इजाफा किया जाएगा। फिलहाल भदोही शहर के इंदिरा मिल जमुनीपुर रोडवेज बस डिपो से माघ मेला प्रयागराज के लिए बसें चलाई जा रही हैं। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ अपराध करने वाला आरोपी माननीय न्यायाधीश का फैसला सुनते ही जमीन पकड़कर बैठ गया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पास्को प्रथम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र ने आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाते हुए 32,000 अर्थदंड से दंडित भी किया है। माननीय न्यायालय का आदेश सुनते ही आरोपी फपक पड़ा और उसी जगह बैठ गया। मामला 14 जुलाई 2024 का है। गोपीगंज इलाके के चुड़ियारी मोहाल निवासी 27 वर्षीय शफीक अली ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ गंदा काम किया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था, जहां महिला अपराध पर सख्त रहने वाले पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की पुलिस की विवेचना साक्ष्य संकलन के बाद पॉक्सो कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शफीक अली को 20 साल की सजा सुनाई है।
अपनी अलग अलग 11 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे किसान नेताओं ने लाल झंडा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्री एक मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के इंद्रदेव पाल, सितारा बेगम, रमेश मौर्य, पारसनाथ, ज्वाला प्रसाद जैसे किसान नेताओं ने कहा कि भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए, छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा की जाए, विद्युत विभाग का निजीकरण न किया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने मांग करते हुए पत्र सौंपा और जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पर प्रदर्शन किया था। वेलस्पन इंटरप्राइजेज की ओर से भदोही जिले के कोयरौना सीतामढ़ी में सड़क सुरक्षा माह को लेकर एक छोटी रैली निकाली गई थी। रैली में मौजूद आधा दर्जन लोगों ने हेलमेट, सीट बेल्ट लगाना व शराब पीकर वाहन न चलाना जैसे ट्रैफिक नियमों को लेकर हाथों में बैनर लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। रैली में विकास पांडे, हर्षित त्रिपाठी, अवधेश पांडे, सुरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन का कार्यक्रम भदोही जिले में आधी रात तक चलता रहा। देर रात तक समर्थक व बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जन्मदिन मनाते रहे। मोड़ के कपूरी पट्टी गौतम बस्ती में शिवधनी गौतम, चंदन गौतम, अशोक कुमार, राम मिलन चंद्रेश, गौतम चंचल जैसे लोगों ने बहन जी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया है। इसी तरह भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड, कुशीरा, त्रिमोहानी पर भी बसपा नेता रईसू खान ने अपने समर्थक कृष्ण कुमार, लालचंद, गोरखनाथ, मनीशंकर की मौजूदगी में बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाते हुए केक काटा था। गोपीगंज के थानीपुर में भी केक काटकर बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर रोशन लाल, जंगीलाल, कमलेश लाल जी आदि मौजूद रहे। औराई के पिलखिनी गांव में भी बाबा साहब की प्रतिमा के पास बहन मायावती का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। इस मौके पर अंकित गौतम, विकास गौतम, अजीत गौतम, साजन गौतम आदि मौजूद रहे। चौरी के कुल्हड़ में भी आशीष सोनकर, चंद्रमोहन, मोनू सोनकर, सचिन सोनकर, प्रदीप यादव जैसे दर्जनों युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन मनाया है। भदोही शहर से सटे अहमदपुर फुलवरिया के गौतम बस्ती में भी पंडाल सजाकर बहन जी का जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर रमेश चंद्र गौतम, मिथिलेश कुमार गौतम, धीरज कुमार गौतम, हरिलाल गौतम, राम आश्रय आदि मौजूद रहे। 4 साल की काव्या का जन्मदिन उसके ननिहाल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। केक काटकर काव्या के लंबे उम्र, उज्जवल भविष्य की ननिहाल समेत माता पिता, पास पड़ोस के लोगों ने ईश्वर से कामना की है। चौरी के अर्जुनपुर गांव में मौजूद काव्या के ननिहाल में उसकी माता नेहा विश्वकर्मा की मौजूदगी में नाना आनिका विश्वकर्मा, नानी उमरावती देवी ने केक काटकर जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर मामा सनी विश्वकर्मा, अंकित विश्वकर्मा सहित नीलम, लकी, अनुज, रवि, राजकुमार आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का अपना ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है कि आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली मोहल्ले की खबरें खुद हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरों को लेकर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।